हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज लर्न विद मी। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके सब्जेक्ट मैथमेटिकल फिजिक्स के ऊपर रहने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एचपीपीएससी पीजीटी फिजिक्स एग्जामिनेशन के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे क्या बोला गया है। आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपने क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है ए बी एंड सी की क्या रहती है, सच दैट आपके पास वेक्टर भी दिया गया है और बोला गया है कि ये जो वेक्टर है वो क्या है, इररोटेशन है। अब देखो, जब कभी भी हम इररोटेशन वेक्टर की बात करते हैं, इट मींस उस वेक्टर का कर्ल जो है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। यहाँ पे वेक्टर एफ है तो मैं कर्ल किसका निकाल लूंगी, आपके एफ वेक्टर है, जिसको मैं इक्वल रखूंगी जीरो के, जो कि क्या शो करता है कि ये पर्टिकुलर वेक्टर जो है वो क्या है, इररोटेशन है। अब किसी भी वेक्टर का जो कर्ल है यानी कर्ल ऑफ एफ जो है किस तरीके से निकालते हैं, कर्ल ऑफ किसी भी वेक्टर का हम किस तरीके से निकालते हैं। हमारे पास जो है हम आई जे एंड के कंपोनेंट को अलग अलग लिखते हैं, आई जे एंड के, एंड यहाँ पे करली बाय करली एक्स, क्योंकि डेल जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी करली बाय करली एक्स, करली बाय करली एंड करली बाय करली जेड। इसकी किसके साथ डिफरेंशिएशन करते हैं, आई जे एंड के जो भी कंपोनेंट होते हैं किसी पर्टिकुलर वेक्टर के। अब आई का जो कंपोनेंट है वो क्या है, 3x माइनस 4 बाय प्लस ए जेड। जे का जो कंपोनेंट है वो क्या है, सी एक्स प्लस 5 बाय माइनस ऑफ 2z, एंड जो के का कंपोनेंट है वो आपको दिया गया है x माइनस बी बाय प्लस 7z, जिसको मैं इक्वल रखूंगी किसके, जीरो के, तभी ये वेक्टर क्या कहलाएगा, कर्ल ऑफ आपका f है इक्वल टू जीरो। इट मींस ये क्या है, इररोटेशन वेक्टर है। अब सबसे पहले हम i कंपोनेंट की बात करते हैं। i, जब हम i को लिखते हैं तो i को क्या कर देते हैं, यहाँ पे निगलेक्ट कर देते हैं और किसको किसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इसके साथ। इट मींस यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसके साथ होनी चाहिए, y के साथ। तो इट मींस यहाँ पे x, तो x का, और हम x को डिफरेंशिएट करते हैं y के साथ, ये तो जीरो आएगा, z का भी जीरो आएगा। इट मींस हम सिर्फ और सिर्फ किसके साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि इसका खुद का कंपोनेंट है, दैट इज क्या है, y। ठीक है, y के साथ कौन सा कंपोनेंट नजर आ रहा है आपको, माइनस बी, तो इट मींस यहाँ पे माइनस बी आएगा। अब यहाँ पे देखो, करली बाय करली जेड है, तो जेड में यहाँ पे क्या लिखा गया है, -2। अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस के 2। अब यहाँ पर प्लस मैं जे ले रही हूँ, मींस मैंने माइनस साइन पहले ही ले लिया है। अब जे का कंपोनेंट है, मींस जे को नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको लेंगे। करली बाय करली एक्स को मैं इसके साथ करूंगी, ये आपका रूल होता है, लेकिन मैंने माइनस साइन पहले ले लिया है, मींस यहाँ को मैंने प्लस कर दिया है। इट मींस मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो कंपोनेंट है मुझे इसके साथ क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो जरा, करली बाय करली जेड के साथ कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए, इट मींस इसका ए आया। एंड करली बाय करली एक्स जो है मैं किसके साथ करूंगी, इसके साथ, तो एक्स जो है किस क्या बनेगा, ये माइनस के 1 बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम सिंपल क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। प्लस बेटा आपके पास क्या बचा, के, इट मींस इसको इसके साथ डिफरेंशिएट कर दो, इसको इसके साथ कर दो, तो ये आपके पास क्या बनेगा, सी प्लस 4, जिसको मैं इक्वल रखूंगी किसके, जीरो के। अब यहाँ पे देखो, जो भी आपके पास आई जे एंड के आपके यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, ऑर्थोगोनल है एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर कोएफिशिएंट है किसके, आई जे एंड के वेक्टर के। तो ये हम अलग अलग भी इनको क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। इट मींस मुझे ये क्या बताने हैं, ऑर्थोगोनल एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर बताने हैं। तो माइनस बी प्लस 2 को इंडिपेंडेंटली क्या कर लो, सेपरेट कर दो। ठीक है, a माइनस 1 को भी जीरो के इक्वल पुट कर दो, क्योंकि कर्ल ऑफ एफ तो ऑलरेडी क्या है, जीरो के इक्वल है। तो c प्लस 4 किसके इक्वल आया, जीरो के। इट मींस अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालना चाहूँ तो b की वैल्यू कितनी आई, 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई, 1, और c की वैल्यू जो है -4 नजर आ रही है, जो कि बेटा कहाँ पे नजर आ रही है आपको, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है कि आइगन वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स की क्या होती है। अब देखो, जब हम कभी भी बेटा आइगन वैल्यू की बात करते हैं तो आइगन वैल्यू आपको किस तरीके से दी जाती है, हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी पड़ती है उस पर्टिकुलर वेक्टर की। तो ये वेक्टर आपको ए दिया गया है, अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मॉडुलस क्या बन जाएगा, ए माइनस लैम्डा आई, विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, जीरो। अब ए माइनस लैम्डा आई मीन्स मुझे इसके लिए लिखना है ये, तो मैं क्या कैसे लिखूंगी इस इक्वेशन को, दैट इज कॉस थीटा माइनस लैम्डा, माइनस साइन थीटा एज इट इज रहता है। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, साइन ऑफ थीटा एज इट इज, एंड यहाँ पे कॉस थीटा माइनस लैम्डा विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, हम किसके इक्वल पुट करेंगे इसको, जीरो के इक्वल। अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, कॉस थीटा माइनस लैम्डा का ये तो क्या हो जाएगा आपके पास, होल स्क्वायर बन जाएगा, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पे, प्लस प्लस
साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, a माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर है। इसको ओपन अप कर लो, दैट इज योर कॉस स्क्वायर थीटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी एंड प्लस 2ab यानी सॉरी माइनस 2ab, तो माइनस 2 लैम्डा कॉस थीटा और यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको देखने को क्या मिला, सबसे पहले लैम्डा का स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा कॉस ऑफ थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसकी वैल्यू जो है किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1 इक्वल टू 0। अब देखो इस ये जो आपके पास इक्वेशन नजर आई, इसके किसी भी तरीके से फैक्टर नहीं बनते हैं, तो हम फॉर्म फैक्टर्स किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए, आइगन वैल्यूज चाहिए। मींस जो फैक्टर आएंगे इस इक्वेशन के वही क्या कहलाएंगे, आइगन वैल्यूज कहलाएंगे। तो फैक्टर तो मैं बना नहीं सकती, तो मैं किस तरीके से फैक्टर निकालूंगी, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस वी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय का 2a। बस अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसकी वैल्यू नजर आ जाएगी, माइनस बी माइनस ऑलरेडी है, ठीक है, तो 2 क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि लैम्डा क्या है यहाँ पे आइगन वैल्यू है, प्लस माइनस क्या, वी का स्क्वायर क्या बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर यानी 4 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 4ac माइनस 4a और c। ठीक है, तो ये कितना बना मेरे पास, 4 ही बना, डिवाइडेड बाय 2a यानी यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 2 आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जरा, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या बनेगा, ये 2 कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर आप ले लोगे तो यहाँ पे 2 कॉस थीटा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये कॉस थीटा प्लस माइनस साइन ऑफ थीटा नजर आएगा। अब ये जो वैल्यू है बेटा, हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा थीटा, क्योंकि इसको जब हम एक्सपैंड करते हैं तो आपको यही वैल्यू देखने को मिलती है, यही आइगन वैल्यू देखने को मिलती है। इट मींस मेरे पास जो आइगन वैल्यूज नजर आई वो कौन कौन सी थी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जो कि हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, इस फॉर्म में, तो इट मींस इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे फॉरियर सीरीज का ये क्वेश्चन है, तो फॉरियर सीरीज लगाने का जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पास जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉरियर सीरीज का, अगर मैं यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अब देखो बेस में क्या है, 2n-1 का स्क्वायर, इट मींस यहाँ से मुझे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो समीशन n 1 से लेके इन्फिनिटी तक 1 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो हम सभी जानते हैं पाई स्क्वायर बाय 6। इट मींस मैं इससे ये वाली वैल्यू जो है वो निकाल सकती हूँ बहुत इजीली। किस तरीके से, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन अप करना पड़ेगा। ओपन अप मैं किस तरीके से करूंगी, सिग्मा सॉरी समीशन n रेज टू पावर इन्फिनिटी, अब देखो 1 डिवाइडेड बाय क्या, 2n-1 का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है किसके, 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या, 5 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, अगर मैं इसको आगे भी इसकी वैल्यू जो है आगे इंक्रीज करती चलूं, एक बार आपके पास इवन नंबर आएंगे, एक पास आपके पास ऑड नंबर आएंगे, तो ऑड नंबर पहले आ चुके हैं तो इवन नंबर, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन करके मेरे पास ये ही वैल्यू एंड में देखने को मिलेगी, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय क्या, 2 का स्क्वायर, इट मीन जब n की वैल्यू जो है आप कितनी पुट करोगे, आप खुद देख लो यहाँ पे, समीशन n1, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, 1 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। अब ये मेरे को एंड तक मैंने इसको क्या किया, एक्सपैंड कर लिया और एंड तक यहाँ तक करके लेकर आ गई, क्योंकि मैं यहाँ पे सिंपली ये वाली वैल्यू जो है वो क्या कर सकती हूँ, फिल कर सकती हूँ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो क्या है आपकी, जो ये एक्सपेंशन मैंने की, ठीक है, ये तो आपको देती है n1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये जो आपके पास नजर आई ये किसकी थी, n रेज टू पावर स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर माइनस, और फिर एंड में ये क्या नजर आई आपके पास, 1 डिवाइड 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, और समीशन n1 से लेके n इन्फिनिटी तक, तो ये आपके पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को देखो यहाँ पे आप ये वाली वैल्यू देखो जरा, 1 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, तो क्या आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, ठीक है, 1 और इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखो कि 1 - 1
3/4 और समीशन बेटा क्या है आपके पास n 1 से लेके इन्फिनिटी तक कितना बना ये 1 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। अब इसको क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, कितना आया मेरे पास 3/4 और समीशन बेटा क्या n 1 से लेके इन्फिनिटी तक, जो कि इसकी वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी यहाँ पे पता है, ठीक है। मैंने उसी के हिसाब से इसको क्या किया, एक्सपेंड किया है। तो ये कितना बनेगा, पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बनेगा 6, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या बने मेरे पास पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, जो कि इसकी फोरियर सीरीज लगा के मुझे इसकी क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई, जो कि किसके इक्वल है पाई स्क्वायर बाय 8 के, जो कि ऑप्शन नंबर बी में क्या आ रही है, नजर आ रही है। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। देखो वॉल्यूम किसका है, टेट्राहेड्रॉन का है, तो आपने इसको देख के घबरा नहीं जाना कि टेट्राहेड्रॉन जो है हम कैसे निकालेंगे। वर्टिसेस आपको देगी है ए बी सी एंड डी, ठीक है। वॉल्यूम जो होता है टेट्राहेड्रॉन का वो हम निकालते हैं 1 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन की बात हुई है, विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, अब देखो एक्सपैंड किस तरीके से करना है, एंड में जो है आपका क्या नजर आता है 1 1 1 1, ठीक है। अब वैल्यूज को पुट करते चलो। फर्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास 2 -1 -3, दूसरी वैल्यू क्या है 4 1 3, तीसरी वैल्यू क्या है 3 2 -1 एंड लास्ट की जो वैल्यू है 1 4 और 2। अब ये जो टेट्राहेड्रॉन का हम जो वॉल्यूम निकालते हैं, तो इसको बड़ा सिंपलीफाई हम किस तरीके से करते हैं वो भी यहाँ पे देखते चलो। इसको हम क्या करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 6, ये तो एज इट इज आ गया। अब यहाँ से जो पहली वैल्यू है हम इसको उठाते हैं, ठीक है। पहली वैल्यू जो उठाएंगे तो हमारे पास कौन से कंपोनेंट, कौन सी मैट्रिक्स को हम लेंगे, ये वाली वैल्यूज को लेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स 1 बाय ये तो होल है ना, ठीक है। 2 को मैंने ऑलरेडी कॉमन बाहर ले लिया, ठीक है। तो अंदर क्या बचा मेरे पास 1 3 1 2 -1 1 4 2 1 यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद अंदर क्या बचा, दूसरी वैल्यू में क्या उठाऊंगी, दैट इज योर माइनस के 1, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस के 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको प्लस के 1 अगर बना देती हूँ यहाँ पर, तो इट मीन्स मेरे पास कौन सी ये वाली वैल्यू तो आएगी ही नहीं, बची कौन सी ये और ये और यहाँ तक, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू आई 4 3 1, उसके बाद आपके पास आई है 3 -1 2 एंड में 1 1 1, ठीक है। अब देखो फिर मुझे कौन सी वैल्यू उठानी है माइनस की 3। अब देखो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया है यहाँ पे, ठीक है। माइनस ही लिखा जाता है लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया है। अब देखो थर्ड वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ पे देखो मैं इसको लिखूंगी प्लस माइनस, तो ये बेटा मैं माइनस ही लिखूंगी, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई करके माइनस के 3 और अंदर, अब ये वाली वैल्यू जो है वो काउंट नहीं होगी, बाकी की वैल्यू ये और ये वाली बची, ठीक है। 4 3 1 1 2 4 एंड 1 1 1, ये मेरे पास वैल्यू है। उसके बाद कौन सी वैल्यू है ये, तो इट मीन्स मेरे को यहाँ पे 1 1 अब नहीं देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे माइनस के 1 और यहाँ पर मेरे को क्या नजर आया 4 1 3 2, ये बेटा 3 है 3 और 3 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान भी देते चलना कि 1 4 2, ठीक है। यहाँ जस्ट बेटा सेकंड बेटा ये वाली वैल्यू दैट इज 3 2 -1 और यहाँ पे 1 4 3 1 4 2, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे क्या आके क्या होगी, बंद होगी। अब देखो 1/6 तो एज इट इज रहा, 2 के साथ हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये वाली वैल्यूज हमने इसको तब तक एक्सपेंड करते जाना है जब हमारे पास जो है 1 1 खत्म ना हो जाए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन जो है वॉल्यूम ऑफ आपके पास अलग अलग बॉडीज का भी निकालने को पूछा जा सकता है, ठीक है। टेट्राहेड्रॉन हो सकता है, सोलेनॉइडल हो सकता है, सोलेनॉइड बॉडी का हम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 और इसको क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जो भी हम इसका क्या लेते हैं जिस तरीके से हम वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 यहाँ पे इस तरीके से, तो मेरे पास ये जो वैल्यू है आफ्टर कैलकुलेशन कितनी बनेगी 11, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस के 1 है और अंदर जो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट इज माइनस की 11, इसके बाद -3 और ये सारा का सारा कट हो जाएगा 0 बना एंड लास्ट में -1 और ये मेरे को मिलेंगे यहाँ पे 55। आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं, यही वैल्यूज आपको देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पर जो है 1 डिवाइडेड बाय 16 और यहाँ पे बेटा कितने बने 22 बने, वहाँ पे माइनस के 22 बने एंड माइनस के 55 बने, ठीक है। अब आप खुद देख लो यहाँ पे माइनस माइनस को क्या कर दो 77 बने और
तो यहाँ पर देखो आपके पास कितना, ये तो बेटा कितना आ गया 3, ये तो ऑलरेडी जो है बेटा ये 1 है, ठीक है, दिस इज 1, ठीक है, तो 66 है ये, 66 तो कितने बने मेरे पास माइनस के 44, तो माइनस के 44 बन रहे हैं, तो इट मीन्स मेरे पास ये जो वैल्यू है टोटल किसकी इक्वल आ रही है, -22 डिवाइडेड बाय 3। तो वॉल्यूम जो है हम पॉजिटिव में लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या बन जाता है, बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला गया कि मैट्रिक्स जो है ये वाली, ये बेटा क्या है, किस टाइप की मैट्रिक्स है ये। अब आपको खुद नजर आ रहा होगा ये पॉजिटिव के 4 है, ये माइनस के, ये पॉजिटिव के 5 है, ये माइनस के, ये पॉजिटिव का 1 है और ये सॉरी ये माइनस का है और ये इसका है। तो इट मीन्स यहाँ पर आपको आई जे चीज क्या देखने को मिल रहा है, ए जे आई। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को बेटा हम क्या बोल देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती हैं वो कौन सी होती हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इडेम्पोटेंट जो मैट्रिक्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपके पास जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अब ऑर्थोगोनल भी जो है वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है आपके पास प्रॉपर ऑर्थोगोनल और एक होती है इम्प्रॉपर। जब कभी भी कंडीशन जो है ऑर्थोगोनल की पूछी जाए, तो इट मीन्स अगर आपके पास जो है मॉडुलस ऑफ जो ए है +-1 हो, तो मीन्स आपके पास जो मैट्रिक्स दी गई है वो क्या है, आपके पास ऑर्थोगोनल है, ठीक है। +1 अगर होगी तो इट मीन्स वो प्रॉपर ऑर्थोगोनल है, -1 के साथ आएगी तो इट मीन्स जो मैट्रिक्स है वो क्या है, इम्प्रॉपर है। तो यहाँ से ये वाला भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इडेम्पोटेंट जो आपके पास मैट्रिक्स है वो क्या है, इट मीन्स अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाए, उस वेक्टर के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो वो क्या बनती है आपके पास, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है वो बन जाती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो किस तरीके से होती है। तो जिस तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा ये इस टाइप की है, तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो ए आई जे विच इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, ए जे आई। मींस नेगेटिव साइन नहीं होंगे, आपकी वैल्यूज जो है वो आपको किस आई के प्लेस के ऊपर जो वैल्यू होगी वो आपको जे के प्लेस के ऊपर मिलेगी, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक पॉइंट एट विच अ फंक्शन एफ जेड सीजेस टू बी एनालिटिक। अब किसी भी फंक्शन, अगर मैं बात कर लूँ एफ जेड, इसी फंक्शन की बात कर लूँ और मुझे ये बताना है कि ये फंक्शन क्या है, एनालिटिकल है। कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, मैंने मान लिया कि z जो है z नोट, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। एनालिटिक फंक्शन होने का बेटा क्या मतलब है कि इसके पास किस टाइप की वैल्यूज होंगी, सिंगल वैल्यूड होंगी, ठीक है। इट मींस ये जो फंक्शन है ये क्या रहेगा, सिंगल वैल्यूड रहेगा एंड इसके पास जो डेरिवेटिव रहेंगे, ठीक है, एंड इसका जो डेरिवेटिव होगा, ठीक है, इसके बाद जो डेरिवेटिव रहेंगे वो क्या रहेंगे, इन अ क्लोज नेबरहुड ऑफ किसके, z नॉट के, ठीक है। तो उसको हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन यहाँ पे बता रहा है, ये सिंगल वैल्यूड है, तो मींस ये क्या किसको शो कर रहा है, आपको सिंगुलैरिटी को शो कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेजिड्यू जो है किसका, z³ डिवाइडेड बाय z रेज टू पावर 4 -1 किस पॉइंट के ऊपर बेटा, इन्फिनिटी के ऊपर। अब ये जो है बड़े ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है ये। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है बेटा हम किस तरीके से निकालते हैं, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जितना भी आपने रेजिड्यू वाले चैप्टर जो है वो पढ़े हैं, ठीक है, उनको पढ़ना आपने इस तरीके से है कि आपको उस चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के, मीन्स आपने नेट लेवल पे तो बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल एक सिंपल से मेथड के ऊपर आप रहिए जहां पर आपको जनरली ये पता है कि कौन किस पॉइंट के ऊपर जो है हम रेजिड्यू जो है वो किस तरीके से निकालें। नॉर्मली जो है आपसे इन्फिनिटी के ऊपर पूछा जा सकता है या कोई पॉइंट दिया जा सकता है, ठीक है, ये 3-4 टाइप के जो है वहां पर आपको पूछा जा सकता है, किसी भी फंक्शन का आप रेजिड्यू जो है वो किस तरीके से निकालते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि मुझे फंक्शन जो है ये दिया गया है, अब नीचे जो है z रेज टू पावर 4 है, ऊपर जो है z रेज टू पावर 3 है, इट मीन्स मुझे सेम लाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट भी मुझे क्या बोला गया है, इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर बोला गया है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला भी रहता है, दैट इज की लिमिट जो है अगर z टेंड्स टू क्या कर रहा है, इन्फिनिटी कर रहा है, ठीक है, तो -z f ऑफ z जो है क्या बन जाता है आपके पास, उसकी जो एक्सपेंशन रहती है किसके को रहती है, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी, इट मींस -z रेज टू पावर 4 z डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर -1, ठीक है। अब यहाँ पे खुद देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, फंक्शन को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इट मींस लिमिट जो है z टेंड्स टू क्या, इन्फिनिटी, जो कि किसके इक्वल आएगी, -1 और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय बेटा क्या,
z रेज टू पावर 4। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ, अगर आप नोट्स भी बना रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया पता लग जाए। ये बेटा ठीक है। अब ये वाली जब 1 डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है, इट मींस 1 डिवाइडेड बाय क्या, z क्या पुट करना है आपने, इन्फिनिटी के को, तो ये तो बेटा क्या बन जाता है आपके पास 0। ठीक है, अब यही 0 बन गया तो 1 माइनस 0 भी क्या रहेगा 1, और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या बनेगा मेरे पास 1। इट मींस यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आ रही है रेजिड्यू की, इस रेजिड्यू की कहाँ पे, z एट इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर, वो कितना बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी यानी -1। ठीक है, आपको फंक्शन की वैल्यूज, ये जो आपके पास फंक्शन की जो वैल्यूज हैं ये भी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को एक्सपैंड किस तरीके से करना है, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, उसको काटना किस तरीके से, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सीरीज आपको ये मेंशन की गई है अप टू इन्फिनिटी तक। अब आपको ये बताना है कि ये जो पर्टिकुलर सीरीज आपको दी गई है ये कौन सी वाली सीरीज है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ठीक है, ऑसिलेटरी है, या नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो किसी भी जब फंक्शन की हम बात करते हैं, कोई भी सीरीज जो है, अब यहाँ पे जितनी भी सीरीज हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या पता, यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है कि कोई जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट जो है वो वहां पे जोन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कन्वर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कई बार जो है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट की कंडीशन क्या होती है, ठीक है, कन्वर्जेंट की कंडीशन क्या है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है, ये तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा, निकालना पड़ता है। अब हम निकालते किस तरीके से, जब किसी फंक्शन की जो वैल्यू है अगर वो 0 के इक्वल नहीं आ रही है, इट मींस वो फंक्शन जो है कोई, वो जो सीरीज है वो क्या नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है। इट मींस अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो मुझे इस सीरीज को पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि ये सीरीज जो है किस टाइप की। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपके सबसे पहले पॉजिटिव से स्टार्ट हुई है, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इट मींस मुझे यहाँ पे पता लगे कि सीरीज में जितनी भी टर्म्स हैं वो अल्टरनेटिवली क्या है, पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है। तो इट मींस ये किसको शो कर रही है, किस तरीके के फंक्शन सीरीज को, यू एन विच इज इक्वल टू क्या, एक्सपेंड कर दो -1 एन रेज टू पावर -1 एन डिवाइडेड बाई क्या 5n+1। अब यू एन जहां पे है तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। इट मींस मेरे को क्या करना पड़ेगा, यू एन का मॉडुलस और इसको माइनस कर दो, यू एन जहां पे एन है उसको पॉजिटिव कर दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे इस सीरीज को ध्यान से, तो आपको यही रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे n डिवाइडेड बाय 5n+1 माइनस क्या, जहां जहां n है, ठीक है, वहां वहां क्या कर दो, n+1 डिवाइडेड बाय क्या 5n+1 और फिर +1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जरा, एलसीएम जब हम लेंगे तो आपको यहाँ नीचे क्या देखने को मिलेगा, 5n+1 फिर 5n+5+1 कितने बने 6। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेके देख लो, n माइनस n+1, अब n के साथ n कैंसिल हो गया, मींस मेरे को क्या देखने को मिला, 5 डिवाइडेड बाय क्या यहाँ देखने को मिल रहा है 5n+1 एंड 5n+6। इट मींस मुझे यहाँ से इतना पता लगे कि यू एन जो है वो क्या है, बड़ा है UN+1 से। तो यहाँ पे लिमिट जो है n टेंड्स टू इन्फिनिटी किसकी, UN की, विच इज इक्विवेलेंट टू किसके, इक्वल बन जाएगा। लिमिट जो है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दो, कितना 5 1+n। अब ये जो है 1+n यानी 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी कितना बनेगा 0, यहाँ पे 1/5 प्लस कितने आ रहे हैं 0 आ रहे हैं, इट मींस 1 डिवाइडेड बाय 5। 1 डिवाइडेड 5 किसी भी तरीके से यहाँ पे मेरे को 0 के इक्वल नहीं देखने को मिल रहा है, विच इज नॉट इक्विवेलेंट टू 0। तो ये कन्वर्जेंट नहीं है, बल्कि किस टाइप की सीरीज है, ऑसिलेटरी सीरीज है। ठीक है, 3 टाइप की सीरीज आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, बेसिक सा फॉर्मूला, डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है, बेसिक सा फॉर्मूला, ऑसिलेटरी सीरीज जो है उसकी बेसिक सी एक्सपेंशन या फॉर्मूला। कन्वर्जेंट सीरीज की कंडीशंस क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज कब होती है, कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन है, ऑसिलेटरी कब होती है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो है t sin at किसकी इक्वल होती है, हम सभी जानते हैं 2as डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि बेटा कहाँ पे नजर आ रही है आपको,
ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, एग्जैक्टली मैच हो रही है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला क्या गया है, फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आपको ये दी गई है, सब कुछ दिया गया है। अब जब कभी भी हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल या कोई भी पॉलिनोमियल दी गई हो, आपको सबसे पहले डिफरेंस टेबल पता होना चाहिए। डिफरेंस टेबल में क्या कौन कौन सी वैल्यू आती है, एक एक्स की, एक वाई की, फिर इनका डिफरेंस, फिर इनके डिफरेंस का क्या स्क्वायर, फिर इनके डिफरेंस का क्या क्यूब, और आगे आगे ये बढ़ती जाती है जैसे भी आपको वैल्यूज जो है वो दी गई हो, पॉलिनोमियल दी गई हो। अब देखो x जो है वो अंदर की वैल्यू है, इट मीन 0 से शुरू हो रही है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, एंड बेटा लास्ट में क्या है यहाँ पे 4। ये बेटा हमने क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू, y किसकी वैल्यू है यहाँ पे 1, y की वैल्यू नेक्स्ट में कितनी होगी 0, फिर कितनी होगी 1, एंड फिर यहाँ पे कितनी बनेगी बेटा 10। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसका और इसका डिफरेंस, इट मीन इसको इसके साथ डिफरेंस, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, फिर क्या करो इसको इसके साथ निकाल दो, 1 एंड 0 कितना बना 1, एंड फिर डिफरेंस 10 को माइनस कर दो पिछली वाली टर्म के साथ, कितना बना 9, फिर अगेन यही मेथड आगे जो है हम क्या करते हैं, फॉलो करते जाते हैं। 1 को माइनस कर दो, माइनस 1 के साथ क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव के 2, फिर 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8, फिर अगेन यहाँ तक ये सीरीज जो है यहाँ खत्म होने वाली है, 8 माइनस 2 कितने बने 6। अब यहाँ पे हमें पता क्या लगा कि आपके पास यहाँ पे 1 है, 0 है, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पर हमारे पास जो बेसिक सा फॉर्मूला होता है, वो बेसिक फॉर्मूला क्या है, x विच इज इक्वलेंट टू x नॉट प्लस पी एच, ठीक है। अब यहाँ पर हमें x नॉट की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है, ठीक है। h की वैल्यू जो है वो हमें क्या देखने को मिल रही है 1, ठीक है। तो इट मीन्स मेरे पास जो p की वैल्यू है किसकी इक्वल आ रही है, x की इक्वल आ रही है, सिंपल सा। अब हमने क्या करना है, बेसिक सा एक्सपेंशन सीरीज का जो फॉर्मूला है बेसिक सा वो लगा दो। y ऑफ x जो है यानी ये जो पॉलिनोमियल है इसको मैं एक्सपैंड करना चाहूँ तो किस तरीके की बनेगी, 1 प्लस आपके पास x माइनस के 1 प्लस x x माइनस 1 डिवाइडेड बाय बेटा 2 मल्टीप्लाई भी 2 के साथ, प्लस x x माइनस 1 फिर इसका डिफरेंस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय के बेटा 6 और यहाँ पे 6 तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस पूरी सीरीज को जब हम खोलते जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे देखो जरा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास x 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे देखो जरा 2 के साथ 2 जो है वो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे क्या बना x का स्क्वायर माइनस ऑफ x, और यहाँ पे क्या बना 1 माइनस एक्स, ठीक है, तो ये बना, और यहाँ पे 6 के साथ 6 कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पर पहले इसको मॉडुलस ले लो फिर इसको इसके साथ, यानी x का स्क्वायर माइनस x को फिर से मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 2 के साथ, ठीक है। तो ये पूरा ओपन करने के बाद मेरे को जो पॉलिनोमियल देखने को मिलेगी दैट इज x का क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप चेक भी कर सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ से है, एक वैल्यू यहाँ से है, और एक वैल्यू बेटा यहाँ से है, ठीक है। अब ये जो है मेरे पास पॉलिनोमियल देखने को मिली, इट मींस y ऑफ x की जो वैल्यू है पॉलिनोमियल मुझे अब सिंपल जो है इस फॉर्म में देखने को मिल रही है। तो हम वैल्यूज को क्या करते हैं, पुट करते हैं, कहाँ पे किसके ऊपर निकालनी है, y4 के ऊपर निकालनी है। 3 तक हमें पता है, फोर्थ नेक्स्ट वैल्यू ही हमें यहाँ पे निकालने के लिए पूछा गया है। इट मींस y क्या, x की वैल्यू कौन सी बेटा 4, 4 एज इट इज रहा। इट मींस जहां जहां x है वहां पे मुझे क्या पुट करना है 4, तो 4 का क्या बनेगा क्यूब माइनस 4 का क्या स्क्वायर, इट मींस 16 प्लस 1, इट मींस 4 का 4 कितने बनेगी 64 माइनस 32 प्लस 1, इट मींस 65 माइनस 32 कितने बनेंगे 33। इट मींस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है इस तरीके से लिया। अब पॉलिनोमियल में से इस तरीके के डिफरेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, डिफरेंस किस तरीके से निकालते हैं। बेसिक जो एक्स की जो वैल्यू है वो भी कई बार निकालने को पूछी जाती है, ठीक है। अब जो है डिफरेंस टेबल भी आपको यहाँ तक डिफरेंस टेबल पता होना चाहिए, एंड इसमें से एक और भी आपको x की जो वैल्यू है वो किस तरीके से निकालते हैं, जब आपको p और h की वैल्यू जो है वो भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जहां पर हमने डिस्कस किए हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के बेसिस के ऊपर टॉप 10 क्वेश्चंस को। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।